नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रांस 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली जीके के क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे एचपीयू बीएड एंट्रांस 2022 में। तो फ्रेंड्स, 2022 एंट्रांस में जैसा कि आपको पता है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो इस महीने 27 मई को कंडक्ट किया जा रहा है एचपीयू द्वारा। तो आपके जो एडमिट कार्ड है वो एक या दो दिन में जारी कर दिए जाएंगे। 20 मई तक आपके एडमिट कार्ड भी जनरेट कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो मैंने इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है एचपीयू बीएड एंट्रांस 2022 के नाम से। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि कुनिहार रियासत की स्थापना किसने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुनिहार रियासत की स्थापना किसने की थी? ये की थी आपकी अभोज देव ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो अभोज देव ने कुनिहार रियासत की स्थापना कब की थी? ये की थी 1154 ईस्वी में की थी। कुनिहार रियासत की स्थापना अभोज देव ने की थी। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया है चंद्रा और भागा नदी का संगम किस स्थान पर होता है। तो चंद्रा और भागा नदी का जो संगम होता है, यानी कि मिलन कहाँ पर मिलती है? वो मिलती है आपकी तांडी नामक स्थान पर मिलती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और जो चंद्रा नदी का जो उद्गम स्थान है वो है आपका चंद्रताल झील से चंद्रा नदी निकलती है। और जो भागा नदी है वो आपकी सूरजताल झील से निकलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रा और भागा नदी का जो संगम होता है वो आपका तांडी नामक स्थान पर तो होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश के पहले शिक्षा निदेशक कौन थे। तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले शिक्षा निदेशक थे वो थे आपके KL सेठी थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। KL सेठी जो थे वो हिमाचल प्रदेश के पहले शिक्षा निदेशक थे। और ये कब बने थे? ये बने थे आपके 1958 में। 1958 में ये हिमाचल प्रदेश के पहले पहले शिक्षा निदेशक बने थे। कौन? KL सेठी। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है हिमाचल प्रदेश के प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे वो थे आपके मेजर सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे वो थे आपके मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? ये है आपका अस्कनी जो है वो आपका चिनाब नदी का वैदिक नाम है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और जो ब्यास है वो आपका ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो है आपका अर्जकिया। और रावी का जो है वो है आपका पुरुषणी। और कालिंदी किसका है? ये है आपका यमुना का वैदिक नाम है। तो चिनाब नदी का जो वैदिक नाम होगा वो होगा आपका अस्कनी होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गांगुल वन्यजीव अभयारण्य है। तो गांगुल वन्यजीव अभयारण्य जो है वो आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में गांगुल वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। इसमें बोला गया कि शिमला आने वाले भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट शिमला कब आए थे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिमला आने वाले जो प्रथम पहले गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड एमहर्स्ट थे। और ये शिमला कब आए थे? ये आए थे आपके 1827 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो लॉर्ड एमहर्स्ट थे भारत के पहले गवर्नर जनरल, वो आपके 1827 में आए थे शिमला। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है हिमाचल का राज्य दिवस कौन सा है। तो हिमाचल का जो राज्य दिवस है वो आपका 15 अप्रैल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कोल बांध परियोजना किस जिले में है। जो कोल बांध परियोजना है वो है आपकी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। जो कोल डैम परियोजना है वो आपकी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये 800 मेगावाट की परियोजना है। 800 मेगावाट की ये परियोजना है। और ये किस नदी पर है? ये है आपकी सतलुज नदी पर है। कोल डैम परियोजना जो है वो आपकी सतलुज नदी पर है। और इसकी जो इकाई है, कार्यान्वयन इकाई है, वो कौन सी है? वो है आपकी NTPC। तो कोल डैम परियोजना है वो आपकी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये आपकी सतलुज नदी पर है। 800 मेगावाट
800 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है किसकी, कोलडैम परियोजना की। और इसकी जो कार्यान्वयन इकाई है वो है आपकी एनटीपीसी। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में अंगोरा खरगोश फार्म कहाँ पर है। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में अंगोरा खरगोश फार्म कहाँ पर है, तो ये है आपका मंडी के नगबाई में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अंगोरा खरगोश फार्म जो है वो आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर है, वो आपका कंदवाड़ी में है। और मंडी में जो है वो आपका नगबाई में है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर किसे कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका नीरथ में सूर्य मंदिर है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में है ये। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो सूर्य मंदिर नीरथ को हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि चंद्रनाहन झील किस जिले में है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंद्रनाहन झील जो है वो आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रताल झील कहाँ पर है, तो वो आपकी लाहौल स्पीति में है। और चंद्रनाहन जो है वो आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो जो चंद्रनाहन झील की जो ऊंचाई है वो है आपकी 4267 मीटर ऊंची ये झील है। कौन, चंद्रनाहन झील है। और जो पब्बर नदी का जो उद्गम स्थल है, पब्बर नदी का जो उद्गम स्थल है वो भी आपका चंद्रनाहन झील है। जो पब्बर नदी का जहाँ पर उद्गम होता है वो भी आपका चंद्रनाहन झील से ही होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और चंद्रनाहन झील को आपका 7 सरोवरों का समूह भी कहते हैं। तो 7 सरोवरों का समूह किसे कहते हैं, ये कहते हैं आपकी चंद्रनाहन झील को 7 सरोवरों का समूह भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 7 झीलों का समूह किसे कहते हैं, तो 7 झीलों का जो समूह है वो है आपकी लामा झील को 7 झीलों का समूह कहते हैं। और जो लामा झील है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि कालेश्वर मेला किस जिले में लगता है। तो कालेश्वर मेला जो लगता है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लगता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और ये राज्य स्तरीय मेला है। कालेश्वर मेला जो है वो आपका राज्य स्तरीय मेला है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये लगता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि हिमाचल के मंदिर पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिमाचल के मंदिर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो वो आपके किशोरी लाल वैद्य है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। किशोरी लाल वैद्य जो है वो हिमाचल के मंदिर पुस्तक के लेखक हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल है आपका वॉलीबॉल जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया है। तो किस अनुच्छेद में संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, तो ये किया गया आपका अनुच्छेद 368 जो है उसमें संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद आर्टिकल 368 में आपकी संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक आपके डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम है, जो भारत के महान वैज्ञानिक व पूर्व राष्ट्रपति थे। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक थे आपके डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो होते हैं आपके प्रधानमंत्री, इसके अध्यक्ष होते हैं। जो नीति आयोग है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1 जनवरी 2015 को। पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारतीय संविधान का 100वां संशोधन संबंधित है। जो 100वां संशोधन हुआ था भारतीय संविधान में वो किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, भारत बांग्लादेश भूमि समझौता के तहत सीमा का पुनर्निर्धारण जो था वो आपका संविधान के 100वें संशोधन से संबंधित था। और जो 101वां संशोधन हुआ था वो आपका जीएसटी से संबंधित था। तो भारतीय संविधान का जो 100वां संशोधन था वो था आपका भारत बांग्लादेश भूमि समझौता के तहत सीमा का पुनर्निर्धारण आपका 100वां संशोधन था भारतीय संविधान का। और 101वां जो संशोधन था वो आपका वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी से संबंधित था। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा जो ग्रह है वो आपका बुध है।
ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया मार्स गैसेस, तो मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मार्स गैस कहते हैं आपकी मीथेन को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और जो मीथेन का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CH4। तो मार्स गैस किसे कहते हैं, ये कहते हैं मीथेन को, CH4 इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, तो डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम कब होती है, तो द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि ह्यूमन स्किन इज, तो ह्यूमन स्किन क्या है, तो ह्यूमन स्किन आपकी एक क्या है, एक एन ऑर्गन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ह्यूमन स्किन इज एन ऑर्गन। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि गोताखोरी में श्वसन के लिए जो गैस प्रयुक्त होती है उसमें ऑक्सीजन और डैश का समावेश होता है। जो गोताखोर होते हैं वो श्वसन के लिए जो गैस प्रयुक्त होती है उसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिक्सचर होता है, तो वो होता है आपका हीलियम का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। गोताखोरी में श्वसन के लिए जो गैस प्रयुक्त होती है उसमें ऑक्सीजन और हीलियम का समावेश होता है। आपने देखा होगा कि समुद्र में जो गोताखोर जाते हैं उनके सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, वो होती है आपकी ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर होता है उसमें। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है। स्थल सीमा सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है भारत की, ये लगती है आपकी बांग्लादेश के साथ। सबसे ज़्यादा लगती है 4096 किलोमीटर, जो सबसे लंबी रेखा लगती है भारत की बांग्लादेश के साथ। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है ह्यूमन बॉडी की, तो ये है आपकी नर्व सेल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो आपका प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया कि वाइट कोल इज, तो सफ़ेद कोयला किसे कहते हैं, तो वाइट कोल इज तो ये कहते हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वाइट कोल यानी कि सफ़ेद कोयला आपका इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द रिवर, तो लखनऊ जो है वो आपका किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका गोमती नदी के किनारे है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लखनऊ जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो किससे संबंधित है, तो ये आपकी कुकिंग गैस से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है, वो आपका कुकिंग गैस से है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए आपके लिए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रांस 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, HPU बीएड एंट्रांस 2022 के नाम से। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।